नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। अगर साल 2013 की विदाई हो रही है तो साथ ही सभी में 2014 के आगमन का उत्साह भी है। सभी नए साल के स्वागत की तैयारियों में लगे हैं। ऐसे में साल 2014 को सफल, सुख समृद्धि से परिपूर्ण कैसे बनाया जाए, ये जानना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए हम लाए हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन, जिसमें आज हम जानेंगे कि इस साल कैसा रहेगा हमारी किस्मत का हमारे सितारों से कनेक्शन। नंबर्स कैसे अपना खेल दिखाएंगे इस साल और टैरो कार्ड्स पर आपके भविष्य का क्या है लेखा जोखा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। जी हाँ, राशि अनुसार अंक गणित और टैरो कार्ड रीडिंग तीनों विधाएं हमें हमारे भविष्य जानने में मदद करती हैं। ऐसे में आज इन तीनों ही विधाओं से हम जानेंगे 2014 का भविष्य फल। शो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा, टैरो कार्ड एक्सपर्ट मधु कोटिया। चलिए वैभवनाथ जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी इस शो की। ज्योतिषीय दृष्टिकोण साल 2014 के लिए क्या कहता है, कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए गायत्री, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। 2013 की बहुत सारी खट्टी मीठी यादें थी। हर व्यक्ति चाहता है कि उन यादों को भूल करके उनसे कुछ सीख लेकर के आगे बढ़ें। तो इस मायने में ये जो 2014 है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। 2014 में ग्रहों का भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो आइए जानते हैं राशि अनुसार किस तरीके से ये वर्ष जो है हर जातक के लिए शुभ होगा, अशुभ होगा, और उसको शुभ बनाने के लिए कौन कौन से छोटे उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष भवन, भूमि, वाहन से संबंधित भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला वर्ष रहने वाला है। अच्छा धन कमाने और कुछ नई संपत्ति यानी प्रॉपर्टी बनाने, अर्जित करने के भी संयोग बनते हैं। इस वर्ष कुछ नए प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों से सामाजिक संपर्क बनेंगे एवं समय समय पर धन का अभाव भी झेलना पड़ सकता है। यानी इस वर्ष भी आपको एक तरफ तो बहुत अच्छा सा आपको उछाल मिलेगा, करियर में बहुत अच्छी हाइट ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साल में कुछ आर्थिक समस्याएं भी आएंगी। तो उनको दूर करने के लिए, समस्याओं के निदान के लिए कुछ छोटे उपाय भी आवश्यक है। एक सही, एक उचित मार्गदर्शन आपको बहुत अच्छा भविष्य दे सकता है। तो मेष राशि वाले जातक लोगों को यह उपाय करना चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि अपने बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में चांदी का एक आप छल्ला पहने, बेजोड़ छल्ला, उसमें कोई जोड़ ना लगा हो। इसको आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। रात में जब आप शयन करते हैं यानी जब आप सोने जाते हैं तो अपने सिरहाने, सिर की तरफ थोड़ा सा जल रख करके किसी पात्र में सोना चाहिए, और जब सुबह आप उठते हैं इस जल को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। ये प्रयोग नए साल में 21 दिन आप कर लें, आपका आने वाला वर्ष जो है वो बहुत ही शुभ हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल, मेष राशि हो गई और अब वृष राशि के बारे में भी ज्योतिष दृष्टिकोण जान लेते हैं। जी बिल्कुल। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष उमंग और उत्साह से परिपूर्ण रहने वाला है। सामाजिक व आर्थिक सम्मान में वृद्धि के संकेत दिखते हैं। विद्यार्थी वर्ग एवं राजनीतिक व्यक्तियों को बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी स्टूडेंट्स के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए यह बहुत अच्छा समय रहेगा। वहीं व्यापारी वर्ग जो है उनको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यानी हमारे जो बिजनेस भाई लोग हैं, बिजनेसमैन जो हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। परोपकार की भावना आपके अंदर आएगी, वात्सल्य की भावना आएगी, इन सारी भावनाओं का प्रादुर्भाव होगा। आप और ज्यादा स्नेहिल व्यवहार करने लगेंगे अपने आसपास के लोगों से। विशिष्ट कार्य की सिद्धि से आपका आत्मबल बढ़ेगा। यानी कोई ऐसा बहुत विशेष काम जो काफी समय से रुका हुआ था, जिसको आप पूरा करना चाहते थे, जब वो काम पूरा होगा तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर जागेगा। और इस वर्ष में आपको जो उपाय करने हैं वह इस प्रकार हैं कि भगवान शिव की आराधना ज्यादा से ज्यादा करें। वृषभ राशि वाले जातक लोग तो बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। साथ में राहु केतु की शांति के लिए भी कुछ उपाय यदि आप करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। अच्छे गंध वाले सेंट परफ्यूम अगर आप यूज करते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी को और इंक्रीज करेगा। ये आपके लिए बहुत ही शुभता लेकर के आएगा। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस साल और क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए?
जी बिल्कुल गायत्री। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष शुभाशुभ से परिपूर्ण रहने वाला है। कुछ पीड़ा भी हो सकती है और कुछ ऋण की अर्थात कर्ज की, लोन लेने की स्थिति भी आ सकती है। आर्थिक हालत आपकी बहुत अच्छी नहीं चलेगी। वहीं व्यापारी, कृषक एवं राजनीतिक लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। जो बिजनेसमैन हैं, जो कृषक हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको नौकरी में तकलीफ रह सकती है। शुरुआती कुछ महीनों में कुछ समस्या, कुछ बाधा आपकी नौकरी से जुड़ी हुई रह सकती है। ऐसे में आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना पड़ेगा। अपने कॉस्ट कटिंग करिए, खर्चों में कमी लाइए। मानसिक सुख में कहीं ना कहीं से कमी आने के संकेत दिखते हैं। सगे संबंधियों से उदासीनता प्राप्त होगी, उनके तरफ से भी आपको बहुत अच्छा संबंधों में बहुत ज्यादा अच्छा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आप संबंध निभाते हैं, आप चाहते हैं आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार भी आपके साथ वैसे ही बर्ताव करें, लेकिन वैसा रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। आप सबके लिए सहायता के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आपके समय पे शायद कुछ कमी लोग आ पाए। परिजनों से और कुटुंब में मतभेद के योग भी बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस नहीं आ रहे हैं। तो इस क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे मिथुन राशि वाले जातक लोगों का यह जो वर्ष है 2014 वो शुभ हो जाए, ये जानना बहुत आवश्यक है गायत्री। ऐसे में करना यह चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक लोगों को किसी भी पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा जल अर्पित करना चाहिए और वहीं पे सरसों के तेल का एक पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। ये क्रम आप कम से कम 21 दिन करें, 21 शनिवार करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इसी उपाय को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके साथ समस्या पहले से बहुत ज्यादा चल रही है, यानी पिछले वर्ष से ही कोई बहुत बड़ी समस्या कंटिन्यू हो रही है और आप चाहते हैं वह इस साल के जल्दी से जल्दी अंत हो जाए, तो जो भी पहला शनिवार मिलता है उससे आप ये उपाय शुरू करें और 21 दिन लगातार कर लें, आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए अब मिथुन राशि के बारे में जान लिया और जान लेते हैं कि कर्क राशि के बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या कहता है साल 2014 के लिए। वैभव नाथ जी। जी बिल्कुल, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। ये थोड़ा स्वास्थ्य एवं पारिवारिक व्यापारिक तकलीफ भी दे सकता है। वर्ष का आरंभ जो है वह उथल पुथल को लेकर के आने वाला है। व्यापारिक चिंता में वृद्धि होगी। यह भी संभव है कि सरकारी पक्ष से कोई बहुत बड़ी बाधा, कोई जांच का सामना आपको करना पड़ जाए अपने कार्य क्षेत्र में। तो इन सारी चीजों से आपको डरना और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके साथ रहने वाली हैं। आपकी राशि का ऐसा संयोग बनता है और आपको इन चीजों को बिना डरे, बिना घबराए आपको इन चीजों का सामना करना चाहिए, क्योंकि आप अपने पक्ष से बिल्कुल भी साफ सुथरे हैं। और आपको बहुत छोटा सा उपाय बताता हूं जो कर्क राशि वाले जातक लोग इस उपाय को करके अपने वर्ष को शुभ बना सकते हैं। आपको करना यह है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर रुद्रपाठ करते हुए दूध और जल मिला करके, या फिर दूध या अभिषेक से जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, इनसे भगवान शिव का अभिषेक करें और 2 कमलगट्टे की माला माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कराने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि 2 पीली कौड़ियां भी आप अपने साथ अपने जेब में रख करके चलते हैं, इसको लकी चार्म की तरह यूज करते हैं, आप अपने साथ हमेशा रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, और इन दोनों ही राशियों के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, जिन्हें उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब राशि पर एक बार फिर से गौर फरमा लेते हैं। हमने कर्क राशि तक जाना था कि कैसा रहेगा साल 2014 उनके लिए, और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि और साथ ही साथ वर्गों के बारे में। जी बिल्कुल गायत्री, सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष विशेष उपलब्धि से परिपूर्ण रहने वाला है। मंगलकारी परिस्थितियां बनेंगी। व्यापार कारोबार का विस्तार होने के संकेत दिखाई देते हैं। बहुत सरल सा उपाय आपको करना यह है सिंह राशि वाले जातक लोगों को कि तांबे का एक सिक्का ले लें, उसको लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहनते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वाले जातक लोगों के लिए क्या स्थिति बनती है 2014 में। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष जो है श्रेष्ठ ही नहीं श्रेष्ठतम रहने वाला है। जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे वह सब परिपूर्ण होंगे। कोई बड़ा रोग यदि आपके साथ काफी समय से चल रहा था तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और भाग्य का पूरा सहयोग समर्थन आपको मिलेगा। बुधवार के दिन देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर के नारियल और चुनरी अर्पित करना चाहिए। कपूर से माता की आरती कर लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कुछ मेवे वाले बादाम मंदिर के आसपास जो कन्याएं बैठी होती हैं उनको यदि आप माता को भोग लगा के अर्पित कर दें तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। बिल्कुल मधु जी।
के बाद एक बार फिर से राशियों पर लौट लेते हैं। वैभव नाथ जी से जानते हैं कि तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल क्या लेकर आ रहा है। जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष जो है शनि की तीसरी ढैया वाला रहेगा। 7.5 की तीसरी ढैया चल रही होगी। यह वर्ष तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए मिश्रित फल देगा। सुख दुख के साथ पूर्वार्ध में कुछ अपमान, कुछ अपयश, कुछ रोग, आर्थिक क्षति की स्थिति भी बनती है। लेकिन अगर आप कुछ उपाय करें तो इस परिस्थिति से बचा भी जा सकता है। आपको करना यह है कि नियमित तौर पर इस नए वर्ष में कुछ दिन चांदी के बर्तन में, किसी चांदी के पात्र में केसर घोल करके मस्तक पर टीका लगाना, तिलक धारण करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। सुख शांति समृद्धि देगा आपको। और ये प्रयोग आप गुरुवार के दिन से आरंभ करके कम से कम 60 दिन या 90 दिन करें तो बहुत अच्छा फायदा है। घी, आलू और मक्खन, खासतौर पर इन 3 चीजों का दान गुरुवार के दिन किसी मंदिर में दान करना या शनिवार के दिन किसी हनुमान या शनि मंदिर में दान करना आपके हित में रहेगा। अब वहीं जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष शनि की 7.5 की दूसरी ढैया से परिपूर्ण रहने वाला है। इसमें शुभाशुभ मिश्रित फल मिलेंगे आपको। मानसिक तनाव हो सकता है, सिर में चोट चपेट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना से कोई चोट बड़ी लग जाए ऐसी स्थिति बनती है। कोई बड़ा आर्थिक नुकसान और चिड़चिड़ापन भी रहेगा। कार्यक्षेत्र में भी कुछ तनाव और दबाव की स्थिति रहेगी। परिवार में भी कुछ असंतोष की स्थिति रहेगी। आप बहुत कुछ अपने तरफ से प्रयास करेंगे लेकिन परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। इससे बचने के लिए बहुत छोटा सा उपाय है जिसको करके आप अपने साल को शुभ बना सकते हैं। करना यह है कि हल्दी की 7 खड़ी साबुत गांठें ले लें और 7 गुड़ की डलियां ले लें। 1 रुपए का सिक्का लेकर के किसी पीले कपड़े में गुरुवार के दिन बांध करके लक्ष्मी और विष्णु जी के चरणों में घर के आसपास किसी भी लक्ष्मी और विष्णु मंदिर में रखाएं। इस उपाय को करने से जो भी पूरे वर्ष की अशुभता है वो भी दूर होगी। खूब सफलता, धन संपन्नता मिलेगी और उसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि। ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ। मेरे आसपास जो लोग थे साल 2013 उनके लिए बहुत बुरा गुजरा। संघर्ष बहुत था, कई समस्याएं का सामना उनको करना पड़ा था। लेकिन साल 2014 में क्या परिस्थितियां बदलेंगी, आप तीनों की विधाएं क्या कहती हैं? ज्योतिषीय दृष्टिकोण सबसे पहले वैभव नाथ जी। जी बिल्कुल, देखिए गायत्री 2013 में बहुत सारे ऐसे ज्योतिषीय परिवर्तन हुए या ग्रहों के ऐसे संयोग बने जिनकी वजह से हमें बहुत सारी विभत्स घटनाएं देखने को मिली। वह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हुई और हमारे सामाजिक जीवन में भी हुई। और आपको अगर ध्यान हो, जिस समय शनि का गोचर हो रहा था, शनि और मंगल का संयोग भी हुआ, शनि और राहु का संयोग भी हुआ, उस समय में हम लोगों ने यह फलादेश किया था कि राष्ट्र में बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल होंगे और कुछ प्राकृतिक आपदा के आने के भी संकेत मिलते थे। कुछ पंचग्रही अष्टग्रही योगों के समय में भी हम लोगों ने इस तरीके के चर्चा कुछ की थी। तो निश्चित तौर पे वो सारी चीजें हमारे सामने आई, हमारे देखने को हमें मिली, हमारे समाज में भी और बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत जीवन में और परिवार में। उम्मीद करता हूं, देखिए ज्योतिष जो है वह उम्मीदों पे आधारित होता है, ग्रहों पर आधारित होता है। और ज्योतिष में सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कुछ चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसके प्रभाव दुष्प्रभाव को हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ उपाय और कुछ सरल से निदान करके इसे दूर कर सकता है। तो निश्चित तौर पे जो उपाय हम लोग यहाँ बता रहे हैं आपको, आपके भविष्य को, आपके भाग्य को सुधारने के लिए, वर्ष को शुभ बनाने के लिए, उन उपायों पर आप जरूर एक बार ध्यान देंगे। और यदि इन उपायों को आपने अपने जीवन में अमल में लिया तो निश्चित ही 2013 जैसी जो अशुभ परिस्थितियां थी उनका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, के लिए भी आपके पास लौटूंगी। अब वैभव नाथ जी से जान लेते हैं धनु और मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ कह रहा है ये साल 2014। जी बिल्कुल गायत्री, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष जो है मध्यम फलकारी रहने वाला है। विपरीत विचार आएंगे, गलत साथ मिल सकता है, कुछ कोर्ट कचहरी के वाद विवाद भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, इनसे आपको बचना होगा। आपको करना यह चाहिए कि पीली चने की दाल जो है वो कम से कम 1.25 किलो आप ले लें। 1.25 मीटर कपड़े में, पीले कपड़े में बांध करके लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान लक्ष्मी और विष्णु जी के चरणों में अर्पित करें। गंगा जल का सेवन करना, हरिवंश पुराण का पाठ करना आपके हित में रहेगा। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष जो है श्रेष्ठ विचार, कर्तव्य परायणता लेकर के आएगा। सफलता से परिपूर्ण वर्ष रहने वाला है। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे आपको हर तरफ से सफलता ही सफलता मिलेगी। आपको करना यह है कि स्वयं को किसी वाद विवाद में डालने से बचें। कोर्ट कचहरी के दूसरों के मामले में खुद से पड़ने के लिए आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के यदि आप सोमवार और शनिवार के दिन नियमित शुरू के कम से कम 5 हफ्ते किसी कुएं में डालते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छा सा, बहुत सरल सा उपाय है। और चलिए अब चलते हैं मधु जी के पास, सेजिटेरियस। वैभव नाथ जी, कुंभ और मीन क्या कहते हैं?
जी बिल्कुल गायत्री, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष जो है सुख और समृद्धि के साथ उन्नति से परिपूर्ण रहने वाला है। भौतिक सुख हर प्रकार के प्राप्त होंगे। वाहन इत्यादि के लिए आप कुछ खर्च कर सकते हैं, यानी आप अपने लिए कोई नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका आत्मसम्मान जो है वो बढ़ेगा। इस समय को, इस वर्ष को और ज्यादा शुभता से परिपूर्ण करने के लिए भगवान शिव की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होती है। शिवलिंग पर रुद्र पाठ करते हुए गंगा जल से या दही से अभिषेक करना और किसी भी द्रव्य में यानी गंगा जल या दही में थोड़े से काले तिल मिलाकर के यदि आप अभिषेक करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष जो है मिश्रित फल लेकर के आएगा। इसमें कुछ अशुभ परिणाम भी मिलेंगे और कुछ शुभ परिणाम भी मिलेंगे, यानी शुभाशुभ परिणाम दोनों आपको मिलने वाले हैं। काफी हद तक पिछले वर्ष के जो नुकसान थे, जो क्षति थी, उसकी आप पूर्ति कर लेंगे। लेकिन पूर्ति करने के बावजूद उसके बाद भी मन जो है संतुष्ट नहीं होगा। आत्मा को जो संतुष्टि मिलनी चाहिए, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ आप कमी जरूर महसूस करेंगे। इसमें आपको अपने परिवार से कुछ असहयोग की स्थिति भी आ सकती है। धर्म कर्म पूजा पाठ में आपको बहुत ज्यादा मन लगेगा और उससे आपको शांति भी मिलेगी और धार्मिक कृत्य करने से आपको बहुत ज्यादा प्रगति भी मिलेगा और उसके साथ साथ सुख भी रहेगा। आपको जो उपाय करना है वो ये है कि पूरे वर्ष भर आर्थिक क्षति, दुर्घटना, बीमारी, कोई बड़ी सर्जरी, इन सारी चीजों के भय से स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए, उनको बचाने के लिए तांबे के बर्तन में कुछ थोड़ा सा गुड़ रख के हनुमान जी के मंदिर में आप दान करें और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इससे आप हर प्रकार से स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। ये प्रयोग नए साल में, नए वर्ष में 4 मंगलवार कम से कम कर लेना आपके लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी होगा। बिल्कुल मधु जी, एक्वेरियस और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, ओवरऑल जो रिलेशनशिप के लिए ये साल कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये साल हर मायने में बहुत ज्यादा संभावनाएं लेकर के आने वाला है और यूं तो बहुत सारी उम्मीदें हर व्यक्ति को हर आने वाले समय से, आने वाले कल से होती है। उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई ग्रह की परिस्थिति या कोई एक विशेष ग्रह खराब होता है। वह निर्भर करता है हमारे ऊपर कि किस तरीके से हमें मार्गदर्शन मिला और हमने उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय, क्या निदान किए। इसी पे आपने मेरे से अपने कार्यक्रमों में बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी मानस की चौपाइयां सुनी होंगी। आज मैं गालिब का एक शेर बोलता हूं ऐसे मौके के लिए। गालिब साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है कि एक ब्राह्मण ने कहा है मुझसे कि ये साल अच्छा है। तो ज्योतिष का काम जो है वो भविष्य को अच्छा बनाने के लिए अच्छा एक मार्गदर्शन देने का काम है। उम्मीद करता हूं जो भी उपाय हम लोगों ने यहां आपको बताया, यदि आप उसको करेंगे तो आने वाला साल सिर्फ संबंध के लिहाज से नहीं, आपके ओवरऑल जीवन से, पूरे आपके जीवन से, व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ बहुत ही उपलब्धियों भरा साल हो सकता है। जी मधु जी, आपके मुताबिक में, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में चर्चा करने के लिए। वैभवनाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मधु जी आपका और आकृति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आपका नव वर्ष बहुत अच्छा बीते। जो पिछली कड़वाहट रही उसको भूलकर आप नए साल में नए उत्साह के साथ शुरुआत करें। नमस्कार।